ऑडियो 2 पुस्तक का नाम गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। गायत्री साधना सफलता के लक्षण। गायत्री साधना से साधक में एक सूक्ष्म दैवी चेतना का आविर्भाव होता है। प्रत्यक्ष रूप में उसके शरीर या आकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आता, पर भीतर ही भीतर भारी हेरफेर हो जाती है। आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि से प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश में जो परिवर्तन होता है, उसकी छाया अन्नमय कोश में बिल्कुल दृष्टिगोचर न हो, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच है कि शरीर का ढांचा आसानी से नहीं बदलता, पर यह भी सच है कि आंतरिक हेरफेर के चिन्ह शरीर में प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते। इसकी परीक्षा इन लक्षणों से हो सकती है जो नीचे दिए गए हैं। 1. शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। 2. शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। 3. त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। 4. तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। 5. स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। 6. नेत्रों में तेज झलकने लगता है। 7. किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं प्रतिभासित होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। 8. दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती। 9. भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। 10. शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ लाभ या हानि कर सकता है। गायत्री साधना से श्री, समृद्धि और सफलता। गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है, वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी वृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उन्नत तथा विकसित होती हैं। उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासकों में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों को संपन्न बनाती है, जिनके कारण वह अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बांटिए। पुण्य कर्मों के साथ प्रसाद बांटना एक आवश्यक धर्म कृत्य माना गया है। गायत्री का प्रसाद तो ऐसा होना चाहिए जिसे ग्रहण करने वाले को स्वर्गीय स्वाद मिले, जिसे खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। गायत्री ब्राह्मी शक्ति है, उसका प्रसाद भी ब्राह्मी प्रसाद होना चाहिए, तभी वह उपयुक्त गौरव का कार्य होगा। इस प्रकार का प्रसाद हो सकता है ब्रह्मदान, ब्राह्मी स्थिति की ओर चलाने का आकर्षण और प्रोत्साहन। जिस व्यक्ति को ब्रह्म प्रसाद लेना है उसे आत्मकल्याण की दिशा में आकर्षित करना और उस ओर चलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना ही प्रसाद है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करे उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए उसका महाप्रसाद ब्रह्म प्रसाद अवश्य वितरण करूँगा। यह वितरण इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें पहले के कुछ शुभ संस्कारों के बीज मौजूद हों। उन्हें धीरे धीरे गायत्री का महात्म्य, रहस्य, लाभ समझाते रहा जाए। इस प्रकार उनकी रुचि को इस दिशा में मोड़ा जाए जिससे वे आरंभ में भले ही सकाम भावना से ही सही वेद माता का आश्रय ग्रहण करें, पीछे तो स्वयं ही इस महालाभ पर मुग्ध होकर छोड़ने का नाम न लेंगे। एक बार रास्ते पर डाल देने से गाड़ी अपने आप ही ठीक मार्ग पर चलती जाती है। यह ब्रह्म प्रसाद अन्य साधारण स्थूल पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान। अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण ही गायत्री महाशक्ति को भारतीय संस्कृति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। हर युग में ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं विद्वानों ने इसकी महिमा का गुणगान किया है। अन्य विषयों पर उनके मतभेद हो सकते हैं, किंतु गायत्री के विषय में वैदिक युग से आधुनिक समय तक सभी ने एक मत से गायत्री की महिमा को स्वीकारा है। अथर्व वेद में गायत्री की स्तुति में इसे साधक को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज देने वाला बताया गया है। विश्वामित्र के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। योगीराज याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि एक तराजू में एक और समस्त वेदों को और दूसरी ओर गायत्री को तोला जाए तो गायत्री का पलड़ा भारी रहेगा।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जैसे फूलों का सार शहद, दूध का सार घी है, उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंदसामहम, अर्थात गायत्री मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। इसी तरह के विचार प्रायः सभी ऋषियों के मिलते हैं। बुद्धि, तर्क और प्रत्यक्षवाद के इस युग के दार्शनिकों व आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकारा है जैसा कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र इतना सरल है कि उसका एक श्वास में ही उच्चारण किया जा सकता है, और वह है गायत्री मंत्र। स्वामी विवेकानंद इसे सद्बुद्धि का मंत्र होने के नाते मंत्रों का मुकुटमणि मानते थे। महात्मा गांधी इसे रोग रक्षक, शांतिदायक व आत्मा के लिए प्रगतिकारक प्रभाव मानते थे। योगी अरविंद इसको आत्मा के विभिन्न स्तरों को प्रकाशित करने वाली प्रचंड शक्ति मानते थे। जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार गायत्री आदि मंत्र है। इसकी महिमा का गान मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। जीवन लक्ष्य को पाने की समझ जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। स्वामी रामतीर्थ के वचन, राम को पाना सबसे बड़ा काम है और गायत्री से शुद्ध हुई बुद्धि ही राम को पा सकती है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद इसे सबसे श्रेष्ठ मंत्र, वेदों का मूल गुरु मंत्र मानते थे। इन सभी उद्गारों से स्पष्ट होता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास या अंध परंपरा नहीं है, बल्कि उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाला ठोस तत्व छिपे हैं, जो भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति को संपन्न बनाने में समर्थ हैं। गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य। गायत्री मंत्र पर वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के शाप का उल्लेख आता है और कहा जाता है कि जो इस शाप का उत्कीलन कर लेता है उसी की साधना सफल होती है। इस आलंकारिक वर्णन में गायत्री साधना को विधिवत रूप से अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में ही करने का रहस्य छिपा है। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ यह है सबकी भलाई करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चरित्र। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुणों वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर ही इस महामंत्र से सही सही लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ न कुछ करते रहने से अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। जिसने ऐसा पथ प्रदर्शक पा लिया, उसकी साधना की आधी मंजिल पार हो गई समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन उत्कीलन का रहस्य है। अन्यथा गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं है। गायत्री द्वारा सद्गुणों की वृद्धि। गायत्री साधना से व्यक्ति में जो असाधारण हेरफेर होता है, उसका सबसे पहला प्रभाव उसके अंतःकरण पर पड़ता है। यह उसके विचारों को, मन को और भावों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। इससे उसके दोष दुर्गुणों में कमी आने लगती है। इस तरह साधक में अनेक गुण व विशेषताएं पैदा होने लगती है, जो जीवन को अधिक सरल, सफल और शांतिमय बनाने में मदद करती है। अच्छे गुणों की वृद्धि के कारण शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों में भारी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के व्यसनों में भटकने की गति कम होने लगती है। जीभ का चटोरापन व खान पान की गलत आदतें धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना संयमित होने लगती है। कुमार्ग में, व्यभिचार में, वासना में मन कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, जिससे वीर्य रक्षा का मार्ग साफ हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय, ये दो ही प्रधान इंद्रियां हैं। इनके संयमित होते ही स्वास्थ्य रक्षा और निरोगता का रास्ता खुल जाता है। अपनी दिनचर्या में स्वच्छता, सुव्यवस्था और श्रम संतुलन का क्रम जुड़ने लगता है, जिसके कारण प्रगति और सफलता की दिशा स्पष्ट होने लगती है। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण आलस्य, अधीरता, व्यसन, क्रोध, भय, चिंता जैसे दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं। इनकी कमी के साथ संयम, स्फूर्ति, साहस, धैर्य, विनम्रता, संतोष, सद्भाव जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। इस आंतरिक हेरफेर का नतीजा यह होता है कि नासमझी से पैदा होने वाले अनेक भ्रम भटकाओं से छुटकारा मिलने लगता है और दैनिक जीवन में नित्य छाए रहने वाले दुखों का सहज समाधान होता जाता है। संयम, सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी जैसे सद्गुणों के कारण दूसरों को भी लाभ मिलता है और हानि की आशंका नहीं रहती। अतः
प्रायः सभी लोग कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, रक्षक बन जाते हैं। आपसी सद्भावना व कृतज्ञता से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम एवं संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं और जीवन आनंदमय बनता जाता है। इसके अतिरिक्त ये गुण अपने आप में इतने मधुर होते हैं कि जिसके भी हृदय में होंगे वहाँ आत्मसंतोष का शीतल झरना बहता रहता है। अर्थात गायत्री साधना मनुष्य के अंदर गहरा परिवर्तन लाकर सुख शांति का रास्ता खोल देती है। विश्व माता की पवित्र उपासना। भगवान को हम जिस भी रूप में मानते हैं वह उसी रूप में हमें जवाब देते हैं व अनुभूति कराते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनन्य प्रेम पाना चाहते हैं। माता के रूप में उन्हें भजना सबसे सही और अनुकूल बैठता है। माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है, वैसा ही प्रेम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए भगवान से मातृ संबंध स्थापित करना आत्मविद्या के मनोवैज्ञानिक रहस्यों के आधार पर अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु को माता मानकर जगत जननी वेद माता के रूप में उसकी उपासना से भगवान की ओर से वैसी ही वात्सल्य भरी प्रतिक्रिया होगी जैसी कि माता को अपने बच्चे के प्रति होती है। माता की गोदी में बालक अपने को सबसे अधिक आनंदित व सुरक्षित संतुष्ट अनुभव करता है। विश्व नारी के रूप में भगवान की मातृभाव से परम पवित्र भावनाओं के साथ उपासना करना मातृ जाति के प्रति पवित्रता को अधिकाधिक बढ़ाता है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती जाती है उसी अनुपात में इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह और मनोविकारों का शमन अपने आप होता जाता है। मातृशक्ति के हृदय में दुर्भावनाएं अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। विश्व नारी के रूप में भगवान की उपासना नर रूप की पूजा से श्रेष्ठ ही सिद्ध होती है।